पहली खबर आपको बताते हैं। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। मोहन भागवत के बयान के मायने नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निकाल रहे हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के सुर मिलने लगे ये कभी कभार ही होता है, लेकिन 20 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी वजह रही मंदिर मस्जिद पर दिया गया आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का बयान। म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्यूशन काय आहे? मोहन भागवत के बयान का बिहार की भी सभी पार्टियों के नेताओं ने स्वागत किया है। बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी का यह बयान राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। आए दिन उठाए जा रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मोहन भागवत के बयान के साथ दिख रहे हैं, लेकिन साथ में बीजेपी पर तंज कसने से भी नहीं चूक रहे। तो मोहन भागवत जी अपने लोगों को संभालिए और उन्हें बताएं कि ये जो देश है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद देश भर के दर्जनों शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर भी कभी रहा है, तो वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर रहा है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और मोहन भागवत को पता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह के मंदिर मस्जिद विवाद में फंसे रहना ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में हुई एनडीए की बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव। 2025 में नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार है। 2025 की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए नेताओं ने कहा कि 2025 में 225 सीट जीतने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी मजबूती से एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे। बृहत रूप से कार्यक्रम को तय किया हम लोग ने कि साझा कार्यक्रम किस रूप में चलाया जाए, इसी पर हम लोग ने चर्चा किया है। वहीं आरजेडी के नेता तंज कसते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार ये बताने की नौबत क्यों आ रही है कि नीतीश ही नेता होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ही चुप हो गए नीतीश जी के नेतृत्व पर, तो सबको शंका है, शक है कि खेला बीजेपी करेगी नीतीश जी के साथ। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था। शाह से जब सवाल पूछा गया कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए, इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। एक बार जब हम निर्णय ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद से राजनीतिक हलकों में कयासबाजी तेज हो गई कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का नेतृत्व सौंपने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का फिर से बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब सभी साथ बैठेंगे तो विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। केवल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बयान से एक बार फिर इशारा कर दिया कि वो इंडी अलायंस में ममता बनर्जी के नेतृत्व का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर खटपट जारी है। जब से ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने की इच्छा जाहिर की, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी ममता को नेतृत्व देने के सवाल पर कहा था कि उन्हें ममता के नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं है। अब एक बार फिर ममता को नेतृत्व सौंपे जाने के सवाल पर तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि सभी के साथ बैठेंगे तो विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। केवल लालू और तेजस्वी इस पर फैसला नहीं ले सकते। तो लालू जी ने देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने की बात का कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है और कोई हम या लालू जी तुम निर्णय लेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ हो रहा है कि वो इंडिया अलायंस में ममता के नेतृत्व का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कई सियासी छत्रप इशारों ही इशारों में ममता को नेतृत्व देने का समर्थन भी कर चुके हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर नेताओं को भरोसा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना में बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की गई और गृह मंत्री के अंबेडकर पर दिए गए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। संविधान का अपमान किया, जिस तरह से अंबेडकर के लिए जिन शब्दों का चयन करके उनको अपमानित करने का काम किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा करना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस पटना में विरोध प्रदर्शन कर रही है और तस्वीरों में देखिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, CLP शकील अहमद खां के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता मानने को तैयार नहीं है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान और संविधान का अपमान जो अमित शाह ने किया एज ए होम मिनिस्टर, ये नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले फरामोश बात है और उसका प्रतिकार जो हम लोग करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर गलत तरीके से FIR लागू होता है। कांग्रेस के दफ्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके अटैक करते हैं। इन सब का प्रतिकार हमको जहां तक जितनी ताकत है हम करेंगे। उसको चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि अमित शाह रिजाइन करें इमीडिएटली। शकील अहमद खां को आपने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को कैबिनेट से इस्तीफा देनी चाहिए और इसी मांग को लेकर उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है और फिलहाल यही डिमांड के साथ कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर विचार करने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि बाबा साहब के अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। अरविंद केजरीवाल के पत्र पर JDU ने पलटवार किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में है। केंद्र में कई विभागों के, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनको क्या नैतिक बल है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए
और अभी कहां गए? भ्रष्टाचार में। उन्हें भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा? अंबेडकर को डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं? यहां के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। या पंजाब में क्यों नहीं बना है दलित मुख्यमंत्री? इतना बड़ा पॉपुलेशन है उस समाज का वहां पर, तो इसीलिए प्रवचन न दें इस सब चीजों पर। और केजरीवाल जी का वैसे भी जो पूर्वांचल बिहार के लोगों को प्रति जो दिल्ली में रहते हैं लोग देख चुका है कोरोना के टाइम में किस तरह कोरोना में बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ आए थे। और फिर नीतीश कुमार जी को उनका सारा इंतजाम करना पड़ा बिहार में। तो इसलिए केजरीवाल जी ये सब बात न बोले तो अच्छा है। ये सब प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कभी प्लेन टी शर्ट, कभी ब्लू रंग की टी शर्ट, क्या संसद कोई फैशन परेड की जगह है? राहुल गांधी के पास टंग पावर नहीं है तो मसल पावर दिखा रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग की। अभी ब्लू रंग का टी शर्ट क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट कोई फैशन परेड की जगह है? कभी झोला टांग रहे फिलिस्तीन का, कभी कोई और झोला लेके आ रहे हैं। क्या इंदिरा जी ऐसे करती थी? क्या पंडित नेहरू ऐसा करते थे? क्या राजीव गांधी इस तरह टी शर्ट पहनकर आते थे? राहुल गांधी के पास टंग पावर नहीं है तो मसल पावर दिखा रहे हैं। अरे आप जिम में गए, बढ़िया बॉडी बन गई आपकी, बॉडी कहीं और दिखाइए। ये पार्लियामेंट जो है बॉडी दिखाने की जगह नहीं है, मसल पावर की जगह नहीं है। आपके जबान में ताकत नहीं है तो बॉडी में ताकत दिखा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। एक संत किस्म के सांसद को उसका सर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा पे उतर आई है। राहुल गांधी को तुरंत पार्लियामेंट से बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। उनका व्यवहार एलओपी के लायक है ही नहीं। किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं? बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने कहा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी पर गलत बयानी करने को लेकर प्रिविलेज नोटिस सर्व है। निश्चित रूप से उन्हें इन दिनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सेकंड के एक क्लिप को लेकर के और जानबूझ के उसके पहले और बाद की बातों को हटा करके एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर राज्यसभा में और राहुल गांधी पर लोकसभा में गलत फोटो डालने का, गलत वीडियो डालने का प्रिविलेज नोटिस भी सर्व है और उन दोनों पर संसद के चेयरमैन को राज्यसभा में और लोकसभा के स्पीकर को निश्चित तौर पर गलत बयानी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुद्दे को अगले सत्र में भी आप लोग उठाएंगे? उन्होंने जो आदिवासी महिला राज्यसभा सांसद के साथ जितनी बदतमीजी कल की, यह कोई सांसद के द्वारा हो यह सोचा भी नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक एलओपी को जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कोहनी से सांसदों को धक्का मार रहा है। ये सब चीजें जो हैं यह आम जनता भी नहीं सोच सकती और हम सांसद के नाते भी नहीं सोच सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सदन नहीं चलने देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अंबेडकर के नाम पर केवल कांग्रेस दलितों का वोट लेना चाहती है। इतिहास में कई मौके आए जब अंबेडकर के विचारों के विपरीत कांग्रेस का आचरण रहा था। अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस से अंबेडकर साहब का नाम लगातार लेते रहती है, लेकिन कई मौके इतिहास में आए जब अंबेडकर साहब के विचारों के विपरीत कांग्रेस का आचरण हुआ, तो सिर्फ नाम कांग्रेसी लोग अंबेडकर साहब का लेकर वोट लेना चाहते हैं दलितों का, लेकिन कहीं से उनके मन में अंबेडकर साहब के विचारों के प्रति आकर्षण नहीं है। इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही है, जिसको कांग्रेस के लोग
तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच परोस रहे हैं, उनका जो कुछ भी बयान है, पूरा बयान एक साथ कहीं अगर कोई दिखावे तो निश्चित रूप से उसका भाव स्पष्ट होता है जो माननीय गृह मंत्री जी कहना चाहते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कुल मिलाजू ला करके कांग्रेस का या विपक्ष का रवैया इस मामले में बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने 134 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखे, हैंडओवर नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अब पुलिसकर्मियों पर ही एफआईआर हो रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के बाद भी 943 आपराधिक मामलों की फाइलें अपने पास ही रखी और हैंडओवर नहीं किया, जिससे सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने अपने ही विभाग में तैनात 134 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के 134 आईओ जो अलग अलग थानों में तैनात थे, जिनके पास कई केस की फाइलें थी, उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन्होंने फाइल जो है वो नहीं सौंपा। फाइल अपने साथ ले गए। लगभग 943 केस के फाइल जो है वो अपने साथ ले गए और वह उसकी सुनवाई जो है वह आज तक अटकी पड़ी रही। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया कि काफी केस ऐसे हैं जो प्रभार हेतु लंबित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए न्याय की त्वरित कार्रवाई करने के हेतु हम लोगों ने 134 आईओ पे एफआईआर किए ताकि वो प्रभार दें और जो कांड लंबित है उनका निष्पादन समय पर किया जा सके। कई मामले तो ऐसे हैं जो 5 से 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनका फाइल हैंडओवर नहीं किया गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर, सदर, अहियापुर, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा, मनियारी समेत 8 थानों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाने में 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों की फाइलें लेकर गायब हुए कई आईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी को कई बार पत्र लिखकर केस फाइल वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार की पीपल्स फ्रेंडली कही जाने वाली पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। खबर गोपालगंज के बढ़हरा गांव के गोपालपुर थाने की है, जहां पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं को बेरहमी से पीटा है, ऐसा आरोप पुलिस पर लगा है। आरोप है कि पुलिस ने गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। घर में तोड़फोड़ करते हुए महिलाओं की पिटाई की गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर को जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पथराव भी हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया था और घटना में छानबीन के लिए पहुंची पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का आरोप लग रहा है। रात के 12 बजे के करीब में दरवाजा भी खोल ही रहे थे, तब तक पीछे वाले दरवाजा तोड़ करके प्रशासन सब आ गया अंदर और हम सामान तोड़ फोड़ किया है लो, सब बेडरूम ये सब का अलमारी तोड़ दिया है लो, फ्रिज ये सब तोड़ दिया है लो, किचन भी तोड़ दिया है लो। और हम खड़े थे तो बाल पकड़ के, एक प्रशासन बाल पकड़ा था, जेंट्स थे, और एक हाथ मोड़ करके पीछे करके और मारे। बोले कि तुम्हारा आदमी कहाँ है? तो हम बोले हमको नहीं पता है। फिर जाने लगे तो बोले क्या देख रही है, क्यों देख रही है हम लोगों को। उसके बाद भी जाने के टाइम में भी 2 प्रशासन आए, जेंट्स थे, दोनों प्रशासन हमको मारे। उसके बाद बोले कि और मारे तुमको, उसके बाद चले गए। आदमी और राती खाना आदमी गर्भवती बच्चे ऐसा देख के मार कर चल गए लो, आदमी को पकड़ के। पुलिस 11 बजे राती खा आई रहे लो तो लगवे लो गाड़ी पर मारे, दरवाजा पर लड़कन के मारे लगे लो तो लड़का दरवाजा खोलवे लो तो एगो लड़का का मारते ले के बैठे लो। हम कहीं हमारे लड़का अभी छोट बड़ा स्कूल में जाले तो कहते स्कूल में जाले लगवे लो गाड़ी देवे तो उनका के बैठा दे लो बिना चप्पल जूता के। तब और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।